आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा वो एक ऐसी कह लें कि वायरस है जो कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा रच बस चुका है। और आई बिलीव कि वो वायरस जो है कोरोना और कोविड 19 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एंड दैट्स कॉल्ड लोग क्या कहेंगे। हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं, चाहे हमने कोई अपने पर्सनल काम से रिलेटेड कोई शॉपिंग करनी हो, कोई चीज़ लेनी हो, हम ये ज़रूर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। घर की कोई हमने कर्टन्स लेने हैं, पर्दे लेने हैं, कोई भी चीज़ है, क्रोकरी है, उसके अंदर हमारा माइंडसेट यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। आजकल जैसा कि शादियों का सीज़न है, तो उसमें भी हम शादियों की तैयारी, शॉपिंग और उसका जितना भी अरेंजमेंट है, उसके इनविटेशंस के लिए कार्ड देना, कोई भी मामला है, हम अपने आप से जिन्होंने ये सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए हैं या इसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं, या जिनकी फैमिलियों में शादियां हुई या हो होने वाली हैं, वो खुद इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि हमारे माइंड के अंदर यही चीज़ होती है कोई भी काम करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे। क्या हमें लोगों की परवाह ज़्यादा होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा की फ़िक्र ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम ओवरऑल जो 2-3 दिन का शादी का फंक्शन होता है उसको भी देख लें, उसके अंदर भी आई बिलीव के शायद निकाह ही ऐसी चीज़ है जिससे नज़र आता है कि ये एक इस्लामिक वेडिंग है। ठीक है। उसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें देख लें तीनों दिनों के अंदर, तो नाम जो है वो तो कल्चरल या इस्लामिक ही होते हैं, लेकिन जिस तरह हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं या जिस तरह हम फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं, ये कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा तबका भी है जो कि अब तो जो कोविड की वजह से जो जो क्राइसिस आए हैं इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली जो कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, यहाँ पर ज़्यादा आए हैं। जो मिडिल क्लास तबका था वो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गया, और जो लोअर मिडिल क्लास था वो उससे भी नीचे जो है वो जा चुका है। इसमें एक तबका ऐसा भी है जो कि इन फंक्शंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड इन अ सेंस कि जो हमने एक रस्म व रवाज हमारे बन चुके हैं देने दिलाने के जाना है तो ये देना है, आ, इतने पैसे देने हैं, ये गिफ्ट देना है, ये लेकर जाना है। ठीक है। तो यानी कि कपड़े जो हैं वो भी ऐसे होने चाहिए, और यानी कि हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लिया। और इसके पीछे जो थीम है वो यही है, जो मैंने गौर किया, जो मुझे समझ में आया कि लोग क्या कहेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि सादगी में ही अजमत है और इज़्ज़त है। मिलना जुलना आसान बनाइए। और इस तरह के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, अक्सर हम जो है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वगैरह या इससे रिलेटेड मटेरियल देखते हैं कि अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग जो यंग जो जनरेशन है वो इस तरफ आ रही है कि जो निकाह है वो आसान होना चाहिए, और जो दूसरी जो निकाह की एंटी चीज़ है जो कि इसके इसकी बरक्स है, वो नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरा किस तरफ इशारा है। तो ये तभी होगा जब हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे या इन सारी चीज़ों को डिसअप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। तो इसमें यह है कि स्टार्टिंग कभी भी आसान नहीं होती, हमेशा फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है। जो इनिशियल जो स्टार्टिंग होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ के ऊपर अमलन कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हम या हमारे आने वाले जो हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। आई होप कि आपको मेरा ये पैगाम और वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।